हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम टाइम मैनेजमेंट जो बुक हम पढ़ाने के लिए बोले थे उसका ये पहला चैप्टर है और आपका पहला आपको वीडियो भी है। पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का ये पहला सिद्धांत है जिसका नाम है समय की लॉग बुक रखें। तो समय की जो लॉग बुक क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं इस बुक को, सबसे पहला चैप्टर को। और इसी तरह से पूरे चैप्टर बात करें तो इसमें कुल 30 चैप्टर है और तीसरे चैप्टर को हमारा भी 30 वीडियो आएगा। उसमें आपको पूरा किताब जो उसमें आप कंप्लीट करवा देंगे, पूरे अच्छी तरीके से आपका समझ लेंगे। चलिए समय की लॉग बुक के बारे में पढ़ते हैं। और एक और जो सैमुअल लिवेंस जो एक कहा गया इसका जो कथन है तो वो क्या है कि घड़ी को ना देखते रहे वही करे जो यह करती है चलते रहे। तो ये आपका एक कथन है, ये सब आपको लिखा गया है, इससे आपको बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए इसे जानते हैं। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं, आप देखते हैं ना कि हमारा कितना पैसा कहाँ गया, जो बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। क्या है कि बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। इस तरह से आपको ये भी देखना होगा कि आपका समय जो टाइम जो वो कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी ले और एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। ड्राइवरों की भाषा में इसे हम लॉग बुक कहा जाता है। इसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कहाँ तक चली। ये आपका समझ लिए लॉग बुक क्या होता है कि एक तरह से जो ड्राइवर रखे होते हैं कि वो गाड़ी कितने मीटर कहाँ चली, उसे लॉग बुक कहते हैं। जो आपको पास रहना चाहिए समय का। इस प्रकार से पैसों को खर्च करते हुए समय को भी आपको पता चला जाएगा वो कहाँ खर्च हो रही है, बहुत कीमती है। और समय की अपनी लॉग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हाँ, लॉग बुक के पहले जो कॉलम में होना चाहिए गतिविधि के बजाय घंटे लिखे ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल न छूट जाए। चलिए उसको समझते हैं कि वो कैसे आपको लिखेंगे, ये भी आपको बताते। देखिए इस तरह से आपको लॉग बुक रखना है, आपको इस तरह से बनाना है। देखिए पूरे अच्छी तरीके से इसे बनाए हुए बुक में, बहुत बुक इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसमें सुबह मान के लिए सुबह 6 बजे से 6:30 के बीच में अगर उठना, चाय बनाना, नित्य काम ये सब। और सुबह 6:30 से बात करें तो 7 बजे तक पड़ोसी से बातचीत करना, अखबार पढ़ना, ये सब आपको अपने बुक में अपने तरीके से लिखेंगे। इसमें बुक में अपने तरीके से लिखा गया है। और सुबह 7 से 7:30 के बीच में टीवी न्यूज़ देखना ये सब। और सुबह 7:30 से 8 के बीच नहाना और पूजा पाठ करना ये सब। और सुबह 8 से 9 में नाश्ता तैयार होना। सुबह 9 से बात करें तो शाम 6 की योग का ऑफिस जाना आना। और शाम 6 से 7 आराम करना, टीवी देखना। और शाम 7 से 9 दोस्तों को पार्टी कार्यक्रम या समारोह में जाना। और रात 9 से 10 टीवी देखना। रात 10 से 6 में ये सोना, ये सब का समय। दिन भर में मोबाइल फ़ोन पर बातचीत 45 मिनट को रख लिए। इसी तरह से आपको लॉग बुक आपको बनाना चाहिए जिसमें समय कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, दिन में क्या क्या काम करते हैं, उसमें आपको हम भी बनाए हुए। आप भी एक तरह से एक छोटे से आपको कॉपी जो बोलते हैं उसमें आपको जरूर लिखेंगे। आप बुक की शॉप बना लेंगे, उसमें लिख देंगे कि आपको दिन भर कहाँ कहाँ समय क्या क्या काम करते हैं। इस तरह से आपको चलिए आगे चलते हैं। इसमें और भी जानते हैं इस तरह से इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। कि आपका इस चैप्टर में देखिए क्या लिखा कि आप चाहे तो लॉग बुक बनाने का काम कंप्यूटर में जो एक्सेल सीट पर था या फिर मोबाइल जो होता है उसमें बहुत सारे जो सीट वेब वगैरह होते हैं उस पर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर भी कर सकते हैं। इसमें 1 सप्ताह तक अपने घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखे। गारंटी है कि इसमें आपकी जो आंखें वो खुल जाएगी। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है, आप क्या काम कर रहे हैं दिन भर में, इस पर आपको पता चलेगा। मोबाइल फ़ोन पर आपने कितनी देर बातचीत की, उनके लिए रात को अपने मोबाइल का कॉल रजिस्टर देखकर अवधि दर्ज कर ले कि कितने देर आप बात किए, किसी से बात किए, इंटरनेट पर आपने कितना समय दिया, वह भी कंप्यूटर की घड़ी देखकर आप दर्ज कर लें। और आगे देखिए, और 1 सप्ताह बाद मात्र 1 वीक 1 सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह विश्लेषण करें ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितना जो समय वो इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च कर रहे हैं। देखिए इंसान मूलतः आलसी होता है, इसलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है कि आप यह सोच सकते हैं कि लॉग बुक रखने की क्या ज़रूरत है यार, अब ऐसे ही आपको अपना देख लेंगे। ये भी आपको दिमाग में, ये मस्तिष्क में, ये आपका जो प्रश्न है बहुत आ सकता है। आप यह भी सोच सकते हैं कि आपकी सच्ची तरह मालूम है कि आपका समय कहाँ जाए, आप खुद जानते हैं कि हम क्या क्या करते हैं, लेकिन फिर भी सही आपका आईना बन जाएगा एक तरह से। आप इसे देखेंगे तो आपका समय बहुत बचेगा, आप बहुत अब आगे अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ ना करें। लॉग बुक को यह महत्वपूर्ण बुनियाद समझे जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का महल खड़ा है एक तरह से। इसलिए खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांत पर पहुंचने से लॉग बुक ये आपका रखें, जरूरी है रखना, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। अब आगे देखते हैं। सिर्फ वही इतिहास
मूल्यवान है जो हम आज बनाते हैं। ये कौन बोलते हैं? ये हेनरी फोर्ड बोले थे। और समय का जो लॉग बुक रखने का ये अगला जो पेज है इसमें कि देखिए, लॉग बुक एक तरह से अपने समय के खर्च का एक एक्सरे है। जब आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह सटीक बीमारी का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट और एक्सरे करवाता है। एक्सरे की तरह यह लॉग बुक भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके विश्लेषण से ही आपको सटीकता से पता चलेगा कि आपका समय प्रबंधन की मूल समस्या क्या है। यह कभी ना भूले कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता यह जानना है कि आपका समय कहाँ है और कितना ये खर्च हो रहा है। आप किस किस चीज़ों में खर्च करें, आप कोई फालतू में तो खर्च नहीं कर रहे। इस पर आपको लॉग बुक का विश्लेषण इस दृष्टि से करें कि आपके द्वारा किए गए कौन से काम महत्वपूर्ण हैं और कौन से महत्वहीन है जो आपको नहीं करना चाहिए। कहाँ से समय निकाला जा सकता है और किन कामों को पूरी तरह से आंशिक रूप से छोड़ा जा सकता है। जीवन का एक मूलभूत नियम है, या किसी नई चीज़ को करने के लिए आपको कोई पुरानी चीज़ छोड़नी पड़ेगी। यानी क्या होता है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। वही बात, अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो उसकी कीमत चुकानी होगी कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। अब चूँकि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी ही होगी। अतः पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए अपना दिल पत्थर का कर ले और उतनी ही निर्ममता से विश्लेषण करें जितनी निर्ममता से कोई सर्जन आपके सीने पर जो चीरा जो होता है, आपके सीने को फाड़ता है या फिर पेट को फाड़ता है कुछ बीमारी को ठीक करने के लिए। तो इस प्रकार से समय की फिजूल खर्ची को जायज़ और तर्कसंगत साबित करने के प्रलोभन से बचे, उतनी ही निष्पक्षता से विश्लेषण करें जैसे कि यह आपके नहीं किसी दूसरे का समय आवंटन की लॉग बुक हो। इस तरह से आपको लॉग बुक तो बनाना ही बनाना है। इस पर बुक में लिखा गया है, मतलब बनाना है। करने का मतलब है ना, भाई ने बोला करने का मतलब करने का। जिसे करना हमारी शक्ति में, उसे न करना भी हमारी शक्ति में, ये अरस्तु बोले हुए थे। कुछ कुछ जो बातें हैं जो महान एक तरह से वक्ता की, वो बातें भी बहुत खास बोले हुए हैं। आपके विश्लेषण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन सी गतिविधियाँ जो है निरर्थक है, जो हम बिना काम किए कर रहे हैं, या किन गतिविधियों में आप ज़रूरत से ज़्यादा समय दे रहे हैं, जो आपको काम नहीं करना चाहिए उसमें आप करे जा रहे हैं, जिन्हें छोड़कर या जिन्हें में कटौती करके आप अपना समय खाली कर सकते हैं। गहराई से सोचिए, क्योंकि अपने समय को खाली किए बिना आप नई गतिविधियाँ शुरू नहीं कर सकते। अगले सिद्धांत में आप कार्तिक लक्ष्य तय करेंगे जिन्हें हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त समय की ज़रूरत होगी, लेकिन आपको अतिरिक्त समय तभी मिल सकता है जब आप कुछ पुरानी गतिविधियों को छोड़ने का संकल्प करके अपना समय खाली कर ले। विश्लेषण करते समय लाल पेन या उन विवरणों पर गोला लगा ले जो आपको अपनी प्रगति के महत्वहीन काम लगते हैं, यानी जो आपको ज़रूरत नहीं लगती, उस गोल घेरा लगा ले। उस काम को आज से ही बंद कर, जैसे कि टीवी देखना हो सकता है, मोबाइल फ़ोन पर लंबी बातचीत करना, एकदम बात किए जा रहे बिना काम के दोस्तों से, वो दोस्तों के साथ पार्टियाँ मजा रहे, सब फिजूल के खर्चे हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। यदि आप पूरी गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो आपको अपने समय आवंटन में कई सुराख दिख जाएंगे। इस तरह आप चुटकियों में ही अपने कई घंटे खाली कर लेंगे, आपके पास समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और आइए अब आगे देखते हैं लॉग बुक रखने के आगे क्या लिखा गया है इस बुक में। आपका इस चैप्टर में लेंगे जिन्हें आप अनु और उत्पादक कामों से निकाल कर उपयोगी कामों में लगा सकते हैं। और ये जीन डे लॉ फ्यूचर ये बोले थे कि जो लोग अपने काम का सबसे बुरा उपयोग करते हैं वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं। बात तो जो लिखा गया है वो तो बहुत खास है। देखिए, अगर लॉग बुक रखने से पहले कोई आपसे पूछता कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं तो आप तैस में आकर जवाब देते हैं, मैं तो ज़रा भी समय बर्बाद नहीं करता। इस प्रकार से बोल सकते हैं। और देखिए आगे आगे क्या लिखा हुआ है, यह इंसान का स्वभाव होता है कि वह यह मानता ही नहीं कि वह जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इसका मूल कारण यह है कि वह जानता ही नहीं है कि वह कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होता कि वह गलत चीज़ कर रहा है तो उसे करता ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसे पता ही नहीं होता है। समय प्रबंधन के संदर्भ में दरअसल दोष आपका नहीं है। वास्तव में आपको तो यह एहसास ही नहीं कि आपका कितना समय जो है वो अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है और कहाँ जा रहा है। यह एहसास तो लॉग बुक रखने के बाद ही होता है कि लॉग बुक में आपको लिखना आता है कि आप कहाँ हम जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है लॉग बुक है। और अगला जो दूसरा जो सिद्धांत होगा वो आपको हम अगले जो हमारा लेक्चर आएगा, अगला वीडियो, उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत कि लॉग बुक रखें। तो यह था हमारा लॉग बुक रखने का। तो कैसा लगा इसका ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।